हेलो इंजीनियर्स, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज 15 अगस्त हो गई है। देखो, बहुत दिनों से हमारे टास्क नहीं आ रहे थे। टास्क ना आने का मेन रीज़न ये है कि मैं ऐसी जगह पे फंस गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ से फिर निकलने में काफ़ी टाइम लग गया और वहाँ से फिर आने में, घर पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, जिस वजह से अभी काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। काफ़ी टाइम तो नहीं कह सकते हैं, करीबन समझ लो 4-5 दिन हमारे वेस्ट हो गए हैं। लेकिन वो वेस्टेज जो हुआ है, अब उसको हम लोग वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम को हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम लोग आगे के अपने प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और आज से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में सुधार लानी है, ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 15 अगस्त हो चुका है, तो आज हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि हम लोगों को जो भी करना है बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत अच्छे से करना है, और अपने आप में बिल्कुल यकीन रखना है कि हमारा जो है इस बार 2024 में कोई ना कोई एग्ज़ाम अच्छे से बिल्कुल जाना ही चाहिए। एग्ज़ाम सारे अच्छे जाएंगे और सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, बस हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करनी होगी। अब देखो, अभी हमारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। देखो, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी एसएससी जेईई मेंस, कितना अच्छा मौका मिल रहा है। देखो, बहुत तो बोल रहे थे कि जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, लेकिन चीज़ें शेड्यूल्ड में टाइम लगती हैं, वो साफ साफ समझ में आ रहा था। यानी कि एग्ज़ाम होना डिले तय था, वही चीज़ मैं पहले से बोल रहा था, लेकिन बात लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन अब देखो, वही चीज़ें हो रही हैं। एग्ज़ाम अभी 2 वीक हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट 2 वीक हो चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट का कोई भी पता नहीं है। रिज़ल्ट थोड़ा लेट ही आएगा, और जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा लेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिज़ल्ट आ गया उसके 4 दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टाइम मिलेगा, इसलिए चिंता मत करो। अभी से लगे रहोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन में मतलब बढ़ जाओगे आगे। तो टाइम मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मिलेगा कि 60 दिन 70 दिन मिल रहा है, इस टाइप का टाइम नहीं मिलेगा। टाइम वही जो मिलते थे अपने 30 to 45 डे, वही टाइम मिलेगा, जिसमें हम लोग मेनली रिवीजन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज अच्छे से दे सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो नई चीज़ें लर्निंग्स हैं वो हम लोग सीख सकते हैं। तो एसएससी जेईई मेंस हमारे पास सबसे गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा मौका आगे चल के। उसके बाद दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है आरआरबी जेईई। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये वैकेंसी जो है अगले 5 साल बाद आएगी, यानी 2030 में आएगी। उससे पहले आने की कोई चांस नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को अगर गंवाते हैं अपन, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि ये मैंने देखा है 2018 में मैंने ये चांस गंवा दिया, और अब देखो उस चीज़ को 5 साल हो गए, उस 5 साल में क्या नहीं हो सकता था। तो वही चीज़ें हैं, हम लोगों को कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मौका सबको नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, और अगर मौका मिलता है और हम छोड़ते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं रह जाता है। ये चीज़ मैंने देख ली है, और ये चीज़ साफ साफ अपन को समझ में आ भी रहा है। तो इसलिए क्या है, ये मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। आरआरबी जेईई बिल्कुल 100% कोशिश करना है कि इसमें इस बार हमारा सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाएगा। उसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास यूपी ट्रिपल एससी जेईई, इसका ऑप्शन भी है, लेकिन बहुत सारे दोस्त जैसे अदर स्टेट के हैं, अब उनके पास पीईटी तो है नहीं, तो वो एलिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी जेईई केवल यूपी के स्टूडेंटों के लिए है। लेकिन बिल्कुल अभी करंटली सुनने को मिला है यूपी पीएससी एई की वैकेंसी, इसके लिए तो हर कोई एलिजिबल है। तो ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद देखो, राजस्थान में मैं बोल रहा था ना, तो राजस्थान में देखो, राजस्थान जेईई की वैकेंसी बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है, और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो एग्ज़ाम डेट जो फरवरी या जनवरी में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो भी अच्छा खासा टाइम दे रहा है अपने को पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर राजस्थान एई, आरपीएससी एई, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल गया है। इतना ज़्यादा टाइम मिल गया है कि लोग तरह तरह की मीम बना रहे हैं कि अब इस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते पे जाया जाए, इसके बाद फिर इस रास्ते पे आएंगे। इस तरीके से मीम बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। तो आरपीएससी एई बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने पास में। इसका एग्ज़ाम 2025 में होना है, 2025 में इसका भी होना है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये मई या फिर जून में है, ऐसा कुछ है, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, ये मैं देख के बता दूंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने पास है। उसके बाद अपन लोग इंतज़ार कर रहे थे व्यापम, लेकिन व्यापम ने धोखा दे दिया, क्योंकि इसमें वैकेंसी ना के बराबर ही आई है। बहुत ही कम वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसी हैं। 10 वैकेंसी टोटल 10 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनरिजर्व केवल 1 वैकेंसी है मेल की, और 1 फीमेल की है बस। तो इसमें कुछ भी
अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए, बहुत ही कम वैकेंसी आई, बहुत ही कम, क्या ना के बराबर ही आई है। लेकिन फर्दर जाके डिपार्टमेंट में तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने नोटिस दिया है, और नोटिस देने के बाद में कई डिपार्टमेंटों का अच्छा रिप्लाई आया है, कई डिपार्टमेंटों का कई डिपार्टमेंटों का पॉजिटिव रिप्लाई आया है, और कई डिपार्टमेंट हैं जिनका नेगेटिव रिप्लाई आया है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्लाई आने का मेन रीज़न ये है कि स्टूडेंट ही नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे। सारे स्टूडेंटों को बुलाया जा रहा है, मैंने ग्रुप में भी कितना अपडेट किया, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, 15 से 20 लोग ही जा रहे हैं हर जगह। अब उन 15 से 20 लोगों को कुछ सीरियस ले रहे हैं, कुछ सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर जो सीरियस ले रहा है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, जो सीरियस नहीं ले रहा है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे WRD सीधे बोल दिया हम लोग के पास कोई वैकेंसी नहीं, जबकि WRD की 100 वैकेंसी आने की थी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, कोई वैकेंसी हमारे पास खाली नहीं है, हम लोग शायद ही दें और नहीं देंगे, डायरेक्ट मना कर रहे हैं मुँह पे। लेकिन यहीं पे अगर स्ट्रेंथ अगर 500 से 1000 होती स्टूडेंटों की, तो उनको 100% वो काम करना पड़ता। तो इस चीज़ में मार खा गए अपन। उसके बाद फिर RES में बात की गई, तो RES ने बोला है कि हाँ, मैं वैकेंसी हम लोग 19 से पहले देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से कुछ डिपार्टमेंट, 1-2 डिपार्टमेंट ही हैं जो मुश्किल से मुश्किल 100 से लेके 120 वैकेंसी देने की बात कर रहे हैं। तो 100 वैकेंसी वो देंगे तो आएंगी, 100 तो वैसे भी नहीं, 100 देंगे तो 80 आनी है, 90 आनी है, इस तरीके से आनी है। तो कुल मिला के अगर बोला जाए तो वैकेंसी अगर बढ़ने के चांस भी हैं, तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। मुश्किल से मुश्किल अगर बढ़ गई तो 200 के आसपास चली जाएगी वैकेंसी, वो बहुत बड़ी बात है। मेन रीज़न यही है, आंदोलन कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट पहुंच नहीं रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब 23 तारीख को एक और आंदोलन है, जो भी भोपाल में है या फिर उसके आसपास है, बिल्कुल पहुंचने की कोशिश करें। अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा MP पुलिस की तरह हंगामा नहीं होगा। सिंपल तरीके से सीधे बात करना है, नोटिस देना है और वही बताना है कि किस तरीके से घोटालेबाजी होती है व्यापम में। और हमारे जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकाली जाए, सबके लिए वैकेंसी निकाली जाए। देखो, संविदा वालों के लिए भी नहीं निकल रही, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हो नहीं रही। कोर्ट केस भी कर दिया गया है वैकेंसी के लिए कि 50% सीटें नहीं निकल पा रही हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके भी फ़ायदा नहीं है। अभी अपना मेन फोकस ये है कि 23 तारीख को भोपाल में फिर से आंदोलन नहीं होना है, भोपाल में सीधे बात करनी है हम लोगों को डिपार्टमेंट में जाके, और वहाँ पे थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से ही जाना है। तो इसलिए जो भी हैं आसपास वो कोशिश करें कि आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से व्यापम ने हम लोग को तो व्यापम में वैकेंसी तो काफ़ी कम है, इसके लिए हम लोग अच्छा खासा लेके चल रहे थे, लेकिन बहुत एकदम बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तब तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। ये हो गया। तो व्यापम का अगर हम लोग भरोसा ना भी करें तो अपने पास RPSC AE, राजस्थान JEE, RRB JEE, SSC JEE मेंस और साथ में UP PSC AE, ये वैकेंसी तो हमारे पास में 100% है, जिनके एग्ज़ाम होने हैं और जिनकी वैकेंसी भी अच्छी आनी है। RPSC की देख लो 1000 वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान JEE की ये भी 1000 के आसपास आई है, बहुत अच्छी है। RRB JEE की वैकेंसी 7000 प्लस, ये कितना अच्छा चांस है। SSC JEE 1700 प्लस, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा खासा मौका भी है। जिन वैकेंसी में ज़्यादा रहता है, देखो कट ऑफ तो थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होता है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा देख के एक अलग ही मोटिवेशन आता है। अब जैसे कि व्यापम में एक ही वैकेंसी देख के उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा, कोई तैयारी कर भी रहा होगा तो एकदम उतने मन से नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहीं पे 7000 वैकेंसी देख के आदमी अच्छे मन से तैयारी करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अपॉर्चुनिटी को देखते हुए और जहाँ पे ज़्यादा अच्छा चांस मिल रहा है उस चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भले ही हमारा टारगेट यही है, लेकिन क्या हम RRB JEE नहीं देंगे? JEE बिल्कुल देना ज़रूरी है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहती है कोई भी एग्ज़ाम की कि 100% हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे सब कोई करते हैं, लेकिन किस्मत और मेहनत दोनों साथ देना ज़रूरी है। उस टाइम पे क्या सिचुएशन क्या बनेगी ये कोई नहीं जानता है। AE में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, JEE में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो JEE बनने के लायक भी नहीं है, जो AE बन जाते हैं, या फिर जिनका JEE का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है वो AE बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो वही चीज़ समझो, अभी MPPSC AE के एग्ज़ाम में यही हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका JEE का एग्ज़ाम नहीं निकला और डायरेक्ट AE बन गए। अब बताओ, लेकिन उन्होंने JEE का भी एग्ज़ाम दिया, AE का भी एग्ज़ाम दिया। अगर वो JEE के भरोसे में रहते या फिर AE के भरोसे में रहते कि नहीं हमको AE बस निकालना है, तो ना वो JEE बन पाते ना AE बन पाते। तो इस तरीके से हैं। तो चीज़ें कोई भी डेफिनेट नहीं रहती हैं, कहीं भी हो सकता है सिलेक्शन। इसलिए क्या है, सारे फॉर्म भरने हैं और सबके एग्ज़ाम हम लोग को अच्छे से देने हैं। तो ये होगी, ये एग्ज़ाम हमारे जो है हमको देने हैं। अब उसके बाद आज 15 अगस्त से बहुत ही अच्छा दिन है आज। तो आज हम लोगों को एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना है कि अब मैं डेली पढ़ूंगा, बिना पढ़े बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। ये मुझे अपने मन में बिल्कुल ठान लेना है कि आज से डेली का मेरा शेड्यूल क्या रहेगा। डेली मुझे चीज़ें रिवाइज़ करनी है
और डेली मुझे न्यू चीज़ें पढ़नी भी है। न्यू मतलब कि जो मेरे सिलेबस है वो चीज़ें, अगर मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ तो, और अगर मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे डेली रिवाइज़ करनी है चीज़ें, डेली चीज़ें मुझे सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई है वो मुझे कवर करना है। और जैसे ही ये चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके बाद मुझे PYQ लगाने हैं। PYQ कौन से लगाने हैं? ESE के लगाने हैं, गेट के लगाने हैं, वन लाइनर। गेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उनको नहीं लगाना है। और हो सके तो UPSC जो यूथ की जो आती है, JEE या AE, कोई भी बुक, अगर हम लोग को अगर दोनों बुक में से चूज़ करना हो तो हम लोग को AE की बुक ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास JEE की बुक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, JEE की बुक भी लगा सकते हैं, AE की बुक भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उसमें केवल वही क्वेश्चन लगाने हैं जो, जैसे कि एक बार में क्वेश्चन आ गया वो क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए, जैसे कि AC बराबर WG, इस कंसेप्ट पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगा लिया, तो हम लोग को इसके बाद इसके हम लोग को 1000 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाने हैं, उसको मार्क करना है, छोड़ देना है। केवल एक क्वेश्चन लगा दिया हमने, कंसेप्ट समझ लिया, बस हो गया। अगर हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फार्मूले याद नहीं हो रहा है, ये तो मैंने बहुत ईजी बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जो याद नहीं हो पाते हैं, तो उन फार्मूलों को बार बार लिखेंगे तभी याद होंगे, तो उनके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। अब उसके बाद फिर PYQ जब मैं लगा लूँगा, रिवाइज़ कर ली मैंने चीज़ें, सिलेबस में मैंने जो भी लर्निंग्स थी वो न्यू मैंने कर ली, न्यू लर्निंग या फिर वही लर्निंग जो दोबारा करनी है मुझे अच्छे से, वो पढ़ लिया मैंने। उसके बाद PYQ लगा लिए, उसके बाद फिर मुझे क्या करने हैं, टेस्ट देने हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इन दिनों में मुझे एक सब्जेक्ट किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, तभी कुछ चीज़ें हो पाएंगी। अब थोड़ा स्पीड पकड़ने की, मतलब स्पीड पकड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ें लगने लग गई हैं। अभी मेरा भी काफ़ी लॉस हो गया, पर उस सिचुएशन में मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, वहाँ से बच के आना ही बहुत बड़ी बात थी। तो चीज़ें छूट तो गई हैं, लेकिन अब चीज़ों को कवर भी करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को टाइम भी देना पड़ेगा। तो डेली का शेड्यूल अगर बनाया जाए तो इन शेड्यूल में ये सारी चीज़ें हमारी शामिल रहेगी कि हम चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, प्लस जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, प्लस PYQ लगाएंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे। टेस्ट अभी नहीं देंगे, टेस्ट कुछ दिन बाद देंगे, जैसे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद फुल एंड टेस्ट दे देंगे सब्जेक्ट का, ताकि सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा है PYQ से वो बन रहा है, जो हमने हमारे नोट्स में पढ़े हैं क्या वो नोट्स सफिशिएंट है या नहीं है, या हमको अपने नोट्स को अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद टेस्ट दे देंगे तो वो सारी चीज़ें हमको समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद हम लोगों को PYQ लगानी है। PYQ कौन से लगाने हैं? सबसे पहले हम लोग को लगाने हैं SSC JEE प्री 2024 के जो 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट के जो भी पेपर थे सिविल के, वो हम लोग को लगा लेने हैं, प्री वाले। उसके बाद फिर 2023 के मेंस के ये पेपर है, इसको हम लोग को एक बार लगा लेना है, जिससे हम लोगों को पैटर्न थोड़ा पता चल जाएगा। पैटर्न तो वैसे पता है, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पता चल जाएंगे। मैंने लगाया है एक बार, तो मैंने देखा कि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, प्लस ऑब्जेक्टिव जो वन लाइनर है वो भी पूछा जा रहा है। वो तो सबको पता है कि न्यूमेरिकल और वन लाइनर दोनों पूछा जा रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल किस लेवल का पूछा जा रहा है वो चीज़ तब हम लोग को पता चलेगी जब हम लोग मेंस की जो पुराना पेपर है वो उसको लगाएंगे, या फिर उसको लगाने की कोशिश करेंगे। टेस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मेंस क्वेश्चन लगा देंगे, तो जिसमें मैंने देखा कि डायरेक्ट सिंपल फार्मूले से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि अगर हमारा सॉम का क्वेश्चन भी आ रहा है तो उतना हार्ड नहीं आ रहा है, अगर फार्मूले पता है तो बन जाएंगे। तो इस तरीके से तो कुछ ईजी क्वेश्चन है तो वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद दोबारा से यही सर्किल हम लोग को दोहराना है। और ध्यान रहे कि हम लोग को सब्जेक्ट भी किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि BMC से 14 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 14 क्वेश्चन गुणा 3 सीधे 42 नंबर। तो इस तरीके से उसके बाद फिर हम लोग देख लिए सर्वे, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया सोम, ये तो कम है, सोम तो नहीं देखेंगे, सर्वे देख लिया। उसके बाद फिर सॉइल देख लिया, FM देख लिया, इनसे 11 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। सर्वे से भी 10-11 करीब क्वेश्चन आ जा रहा है, इनका 3 और इसका भी 3। तो इस तरीके से हम चीज़ें देख लेंगे। तो वो चीज़ें क्या है कि जल्दी से जिनका ज़्यादा वेटेज है वो ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएंगी, और जिनको अभी SSC JEE टारगेट नहीं करना है तो उन लोग को क्या करना है,
कि उन लोगों को आरआरबी जेई जो है उसको फोकस करना है। तो आरआरबी जेई को फोकस करना है तो आरआरबी जेई में क्या है, हमारा आएगा नॉन टेक। तो नॉन टेक जो आएगा हमारा, तो नॉन टेक में क्या कौन सब्जेक्ट आना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा साइंस, 30 नंबर का, जो हमारे मेंस में भी काम आएगा। उसके बाद फिर साइंस के बाद क्या है, रीजनिंग 25 नंबर की। अगर देखा जाए तो कई कैटेगरी का तो कटअप भी नहीं जाता है इतना, इतना नंबर दे रहा है अपने को 55 नंबर। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद फिर साथ में करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस जो है पोर्शन, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये भी 15-20 नंबर कुछ के आ रहे हैं। उसके बाद मैथ्स हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ेंगे, इजी जो क्वेश्चन है वो कोशिश करेंगे सबसे पहले पढ़ने की, ताकि उनसे जो नंबर है वो अच्छे से गेन हो जाए और अच्छे से चीज़ें कवर हो जाए। तो मैथ्स में भी जैसे कि 30 नंबर का आ रहा है मैथ्स, तो कम से कम कोशिश करनी है कि 15-20 नंबर तो हमारे आराम से आ ही जाए। तो उसके लिए हम लोग जो इजी चैप्टर हैं जिनसे अच्छे खासे मार्क्स जल्दी जल्दी ला सकते हैं, लाभ हानि वाले क्वेश्चन हो गए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन हो गए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ताकि वो क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम लोग को बिल्कुल एक्यूरेट नंबर देते हैं। अगर मैंने 30 सही किए हैं तो मेरे को 30 नंबर मिलेंगे, इसमें मैंने 30 सही किए हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। बाकी में कुछ कंफर्म नहीं रहता है, कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैं तुरंत श्योर हो जाता हूँ कि हाँ मुझे इतने नंबर मिलेंगे। और देखो इन पेपर में मार्क्स शो तो तुरंत करते नहीं है, तो पता चलता ही है, इसका रिजल्ट 1 महीने बाद आता है। तो बिल्कुल उस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, जैसे पेपर दिया उसके बाद सीधे मेंस का पेपर देना है अपने को, इस लेवल की तैयारी कर लेनी है। तो उस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करनी है, ये हो जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी नहीं पता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, दिसंबर से जनवरी, इसके बीच में 100% ये एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट दिसंबर और जनवरी लास्ट, मतलब ये दोनों रेंज लेके चलो कोई भी इसमें, तो बहुत ही अच्छा मौका है। दिसंबर जनवरी में ये भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर वही जो आरपीएससी जेई, मतलब राजस्थान जेई का पेपर, तो ये भी पेपर उसी टाइम पे होगा। और जो हमारा एसएससी जेई मेंस का पेपर है, कल एक फेक नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहा था जिसमें नवंबर दिया हुआ था डेट। तो देखो अब हो कुछ भी सकता है, अपन बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना लेट तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, पर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका पेपर पहले है। अब अगर मेंस का एग्ज़ाम है हमारा तो हम लोग अब ये नॉन टेक वगैरह पे कम फोकस करेंगे, पहले हम लोग मेंस पे फोकस करेंगे एसएससी जेई के। और जैसे ही एसएससी जेई मेंस की एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद तुरंत हम लोग कूद पड़ेंगे आरआरबी जेई पे, क्योंकि उसमें मार्क्स भी तुरंत शो नहीं करेंगे, मार्क्स बाद में शो करेंगे। तब तक हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना, हम लोग को एग्ज़ाम देते ही रहना है जब तक कि जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा, जॉइनिंग लेटर में मेरा नाम नहीं लिखा रहेगा, तब तक मुझे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से और अच्छे लेवल पे करनी है। अब एक और क्वेरी ये थी, बहुत सारे दोस्त लोग मुझे बोल रहे थे कि एक मैं सीरीज़ बनाते जाऊँ जिसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल के लेके आऊँ। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चन टेक्निकल के लाऊँगा, लेकिन मैं जो 50 क्वेश्चन लाऊँगा वो ओनली क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही रहेंगे जिसमें अपन लोग फंसते हैं, या फिर उन न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ मैं लाऊँगा। तो बहुत जल्द जैसे टास्क रहेंगे, टास्क के बाद में हम लोग ये न्यूमेरिकल ऐड कर लेंगे, उन न्यूमेरिकल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल रहेंगे, तो उन चीज़ों को मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा कि इस तरीके से सॉल्व करना है अपने को। और कुछ फार्मूले हम लोग तुरंत की तुरंत रिवाइज भी कर लेंगे, तो क्या है साथ के साथ हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सजेशन था ये। तो बिल्कुल कोशिश करूँगा अगले जो टास्क है इसमें ये सब ऐड करने की। तो कल से हम लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन केवल हमारी जिम्मेदारी है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारी सिलेक्शन से, हमको ही फ़र्क पड़ेगा। अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम किसी को नहीं दे देंगे, या फिर कोई सिलेक्ट हो जाएगा दूसरा बंदा तो वो हमको नहीं दे देगा। अगर हमको अपनी ज़िंदगी जीनी है अच्छे से, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो अपने को ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपना अच्छा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि बिल्कुल कल से ये टास्क सारे हमारे ऐड हो जाएंगे और हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट अप करनी ही पड़ेगी और करना ही है। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।